अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ कोहिस्तान एन्क्लेव में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। और इसी चीज़ के अंदर मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या चीज़ देके करें और अभी राइट नाउ हमारे पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑल्दो छोटे प्लॉट्स हो गए, स्प्रिंग नॉर्थ लोकेशन पर तो ऑलरेडी मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। सो अभी देखें, ये है एग्जेक्टिव ब्लॉक, ये एक्सटेंशन 3 का है और ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है। ये एग्जेक्टिव ब्लॉक की मेन एंट्रेंस है, ये इन है, ये आउट हो रहा है। अच्छा, अब ये देखें, ये सामने स्ट्रीट 1 है, ये स्ट्रीट 1 है, ये प्लॉट्स हैं और आगे जाती है स्ट्रीट जाती रहती हैं आगे। खैर, अब मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ। देखें, स्ट्रीट 1 है ना, इसने भी करोड़ पे ही दिए हैं। 1 करोड़ का ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर कैश के इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट्स निकले थे एक्सटेंशन 3 के, करोड़ पे इसने भी दिए हैं स्ट्रीट 1 में आने के। जो स्ट्रीट 12 में आया होगा, जो स्ट्रीट 20 में आया होगा, उसने भी करोड़ पे दिए। तो इसको क्यों यहाँ पे कर दिया? खैर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप लोग इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेते हैं, यू हैव टू पे योर इंस्टॉलमेंट्स टाइमली। सोसाइटी फाइल्स इसलिए देती है ताकि कस्टमर फैसिलिटेट हो सके, जो लमसम पे ऑफ नहीं कर सकते चीज़ें, वो इंस्टॉलमेंट्स की मद में ले सकें। जो टाइमली पे करता है उसको ही प्रेफरेंस मिलती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये अब जाहिर सी बात है, जो स्ट्रीट 1 में है इसका रेट तो नहीं होगा ना। रेट इसका अभी इस टाइम पे जो रेट जा रहा है अराउंड 230 प्लस जा रहा होगा, 230 के करीब राउंड अबाउट जा रहा होगा, तो 215 से इस तरह जा रहा होगा ऊपर की तरफ। आगे जाते जाएंगे रेट कम होते रहेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। अब आप ये कनाल के प्लॉट अभी जो वैल्यू रख रहे हैं अराउंड 230 से लेके 3-3.25 करोड़ तक की मालियत रख रहे हैं। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे, पार्क फेसिंग पे, मेन रोड फेसिंग पे, इन चीज़ों पे। अब हम कहते हैं कि यार हम यहाँ पे लें, ऑलरेडी मैच्योर वैल्यू है, हम इसमें कहाँ पे लेंगे। अगर आप लेते हैं जी ब्लॉक वाले कनाल पे तो वो 3.5 करोड़ पे गए हुए हैं, फिर हम किस जगह पे लें? अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यार ओवरसीज़ में ले लें। अब ओवरसीज़ में कहते नहीं, हम अगर ओवरसीज़ की ओल्ड फाइल लेते हैं तो वी हैव टू पे अराउंड 1 करोड़ 17 लाख राइट नाउ, एंड देन उसकी बैलेटिंग में शामिल होने के लिए। अब इतने भी नहीं है तो फिर मैं करूँगा न्यू बुकिंग चले जाएँ। अब न्यू बुकिंग कैसे आएगी, वो ऑलरेडी मैंने आपको जगह वगैरह उससे सारी चीज़ें बताई नहीं है। अब देखें, ये पूरा ब्लॉक जो है कनाल का एग्जेक्टिव ब्लॉक है, या कोई तीसरा प्लॉट नहीं है, दूसरा प्लॉट नहीं है, कोई छोटा प्लॉट, ऐसा नहीं है। हम जाते हैं ओवरसीज़ की तरफ। अब आप ये देखें, इसी मेन रोड है ना, ये सामने राउंड अबाउट नज़र आ रहा है और राउंड अबाउट से मेन बुलेवर्ड आगे निकल रहा है। ये चीज़ आपको फील नज़र आ गई। आप लोगों को ये एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे इस टाइम पे कंक्रीट मशीन भी लगी, काम हो रही। यहाँ पे 15 कनाल का एक प्रोजेक्ट है, 35 कनाल का शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट है, उस मेन बुलेवर्ड फेसिंग के ऊपर वो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। उसके सामने आपको ग्लो पार्क देखने को मिल रहा है। उसके अपोजिट साइड पे आपको मेन CBD कमर्शियल एरिया देखने को मिल रहा है, जो कल को फ्यूचर में आप लोग एक चीज़ फील कर रहे हैं कि फ्यूचर में जगह कितनी उठने वाली है। तो ये चीज़ें मैं अक्सर कहते नहीं, यहाँ पे रोड निकल ली, वो निकल ली, आप वो चीज़ें मत देखें। आप देखा रोड निकाली तो उसके सराउंडिंग में रेट्स का फ़र्क होता है, रेट्स बढ़ जाते हैं। जब जैसे ही प्लॉट्स के नज़दीक आपकी एक्सेसिबिलिटी ईजी होती है, उसी तरह आपके रेट्स पे डिपेंड करते हैं। अब आपको एक चीज़ फील होगी, जैसे ब्रावा गेट से एंटर होते हैं तो ये जगह कितनी प्रोमिनेंट हो गई, यहाँ पे क्यों रेट्स इंक्रीज़ होने हैं। हमें अब इससे नियरेस्ट जो स्पेस देखने को मिलती है वही ओवरसीज़ ब्लॉक का जो मेन राउंड अबाउट के सामने दिखाया था। ये जगह पे इसलिए खड़ा हूँ ताकि यहाँ पे आपको मैं इजीली चीज़ दिखा सकूँ। ये छोटा राउंड अबाउट से आगे आपको मेन बुलेवर्ड जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको याद होगा, आज से 2 वीडियोस पुरानी एक वीडियो में मैंने चीज़ शेयर की थी जिसमें ड्रोन फुटेज भी डाली थी, कि जहाँ पे बताया था कि एक एक्सप्रेस वे पे काम हो रहा है, इनमें मेन एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो के ब्लॉक से होती हुई, जे ब्लॉक से होती हुई आगे आई ब्लॉक तक जा रही है। ऑब्वियसली ये रोड आगे काम होता जा रहा है, यहाँ से चीज़ें आगे एक्सपेंड होती जा रही हैं। कल को जो ओवरसीज़ ब्लॉक है वो भी इसलिए लाइन में आ रहा है। अब आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, और मैं फाइल में ये नहीं कह रहा कि फ़ाइल लेनी है महीने 2 में साल बाद बेच देनी, नो, इसको मैच्योर करें टिल अलॉटमेंट, टिल पोजेशन तक, वो आपको अच्छी वैल्यू। अगर ये लोग भी दरमियान में बेच देते तो क्या इनकी इतना प्रॉफिट होता? आज जो 1.25-1.5 करोड़ के प्रॉफिट में बैठे हुए, क्यों? क्योंकि उन्होंने वेट किया। देखिए, रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट बाय रियल एस्टेट एंड वेट। ये कोटेशन ऐसे नहीं है कि रियल एस्टेट खरीदें और देन वेट करें राइट टाइम का कि मुझे कब इसको डिस्पोज करना है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ, कल को रखते भी हैं घर के लिए। कितनी तगड़ी लोकेशन है ये। अच्छा, इससे आगे ओवरसीज़ है, वहाँ पे आपकी लोकेशन है 10 मरला की, कनाल की से आगे लोकेशन आएंगे। अब डिपेंड करता है आप कनाल में 10 मरला लेते हैं, आप कनाल लेते हैं 10 मरला लेते हैं। कनाल है 1 करोड़ 65 लाख का राइट नाउ की अमाउंट है, वेयर एज जो 10 मरला है उसकी 88 लाख की अमाउंट है। आप उसको लें, कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह ताला देखें। आप लोगों के सामने ऐसा नहीं कि मैंने हवा में तीर चलाया, आप लोगों के साथ फिजिकली चीज़ें हैं जो डिलीवर हुई, उनके रेट्स आपके सामने हैं। ये जगह आगे एक्सपेंड हो रही है, आगे बढ़ रही है। अब लोग कहते हैं कि मुझे ना राइट नाउ कोई ऑप्शन चाहिए
एज एन इन्वेस्टमेंट के लिए EFGHI देखें, स्प्रिंग और स्प्रिंग नॉर्थ, स्प्रिंग साउथ, देखिए अब वो चीज़ें मिच्योर हो चुकी हुई हैं। आज से साल पहले जब मैं सीखता था कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, उस टाइम इन्वेस्टमेंट का टाइम था, अब वो चीज़ें मिच्योरिटी की तरफ जा चुकी हैं। आप लोगों का क्रंच है, मुझे बताएं 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 75 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, टैक्स में भी तो चीज़ें निकल जानी है, नहीं, फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। आप उस चीज़ में लगाएं जहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिले। ये ऐसी हवा बात नहीं है कि कोस्टान में लोगों को 2-2, 3-3 मिलियन का प्रॉफिट मिला है, लिटरली मिला, और मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर भी की हैं। काफ़ी मेरे क्लाइंट्स ओवरसीज़ हैं जो शायद कभी कोस्तान आए भी नहीं, उन्होंने वहीं बैठे बैठे प्लॉट लिया, आए हैं, चीज़ें देखी, मामलात ओवर द फोन कॉल समझी, किसी को भेजा, ली, आगे बेची, अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। चाहे आप इन्वेस्टमेंट के प्लान की तरफ आएँ, चाहे आप उसको लॉन्ग टर्म खुद को लिए रखना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट एवर। वेयर एज इन्वेस्टमेंट के लिए अब जो ओवरऑल मौके की लोकेशन है उसमें बहुत कम ऑप्शंस हैं भी बहुत कम क्रंच के साथ ऑप्शंस हैं। बाकी इंस्टॉलमेंट्स वाले हैं, आप उसको देखें। फर्दर मेरी कोई हेल्प चाहिए, क्यूरी चाहिए, आई एम हियर टू फैसिलिटेट यू गाइज। आप ओवर द फ़ोन कॉल, ओवर द व्हाट्सएप आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू ऑन माई ओन इंशाअल्लाह ताला। बाकी मेरे मेंशन में रब्ता करें। थैंक यू सो मच।